So objective of today's session we talk about user interface कि जो यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्म बनाना है, राइट, जिसमें आपको दो नंबर यूजर से इनपुट लेना है और उसका रिजल्ट क्या करवाना है, डिस्प्ले, राइट। सो नंबर जो है वो आपके कुछ इस प्रकार होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने लिख दिया नंबर 1 और दूसरा आप लिख दीजिएगा नंबर 2 एंड बॉक्स ले लीजिएगा 2 और फाइनली ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एक बटन ले लीजिएगा। बटन पर आपने लिख दिया ऐड। मुझे क्या करना है, दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करवाना है, राइट। सो एक रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए आप फाइनली क्या ले लेंगे, टेक्स्ट एरिया। सो बेसिकली दिस इज माय एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब जैसे कि आपको पता है कल की क्लास में भी हमने देखा था, जो मैंने यहाँ पर नंबर 1 लिखा है, बोला कोई बताएगा इसके लिए क्या यूज करेंगे, जे लेबल 1। जो नंबर 2 लिखा है आपने उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, जे लेबल 2। जो बॉक्स 1 है इसके लिए आप क्या यूज करिएगा, जे टेक्स्ट फील्ड 1। और जो दूसरा बॉक्स है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड 2, राइट। और जो एडिशन लिखा है वो आपकी क्या हो जाएगी, जे बटन 1। और जहां पर आप रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, जे टेक्स्ट एरिया 1, राइट। तो इस प्रकार से हमें एक यूजर इंटरफेस बनाना है। और जैसे ही मैं ये नंबर 1 और नंबर 2 इंटर करके एडिशन बटन पे क्लिक करूंगा तो फाइनली मुझे क्या करना है, वहां पर रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है, राइट। सो स्विंग कंट्रोल में आपने देखा था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कोड एक्चुअल ओरिजिनल कोड आपको कहाँ पर लिखना है, बटन पर, राइट। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड टास्क है जो आपको परफॉर्म करना है। और रेड कलर में मैंने मेंशन किया है कि किस फील्ड के लिए आप कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, राइट। तो हम जो लास्ट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे form.tnp.ui, इसी में एक और फॉर्म बना लेंगे न्यू पर, जे फ्रेम फॉर्म। आगे हम जे पैनल भी यूज कर सकते हैं बट अभी मैं जे फ्रेम का यूज कर रहा हूँ। F4 स्टेप नंबर क्या थी, सबसे पहले कोई भी फॉर्म अगर आप डिजाइन करते हैं, सेट लेआउट नल लेआउट, राइट, ताकि आप कंपोनेंट को इजिली ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाए। राइट क्लिक करिएगा फॉर्म पर, सेट लेआउट और क्लिक ऑन नल लेआउट। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि पहले आपको जे लेबल 1 लेना है, तो यहाँ से आपने एक लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पर लिख देंगे नंबर 1, राइट। राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट में जाके आपने क्या लिख दिया, नंबर 1। इसकी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर लीजिएगा। यस आयुषी, कुछ बोल रहे हो, 24। और दूसरा, चाहे तो आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज पे गए, फोकग्राउंड कलर, राइट। ऐसे ही इसको कॉपी कर लीजिएगा नंबर 2 के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज नंबर 2। अब फाइनली क्या लेंगे, ये बॉक्स के लिए आप जे टेक्स्ट फील्ड 1 और जे टेक्स्ट फील्ड 2। ये जो बॉक्स है उसके लिए आपको क्या लेना है, जे टेक्स्ट फील्ड 1 और जे टेक्स्ट फील्ड 2। तो ये टेक्स्ट फील्ड 1, ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा और इसकी भी प्रॉपर्टीज चेंज कर लीजिएगा। राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट, और प्रॉपर्टीज में जाके आप चाहे तो फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में गए, राइट क्लिक किया, फॉन्ट करके ऑप्शन आपको विजिबल होगा, यस दिस वन, और इसको बोल्ड कर लीजिएगा और इंक्रीज। सेम काम दूसरे के लिए भी, आप एक और टेक्स्ट फील्ड ले लीजिएगा, और ये जो टेक्स्ट फील्ड 2 लिखा है इसको रिमूव कर दीजिएगा। और इसकी भी प्रॉपर्टीज को आप राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज में जाइएगा, फॉन्ट इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक। अब फाइनली क्या लेना है आपको, जे बटन, जो एडिशन लिखा हुआ है, तो आपने एक बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पर
इस बटन पर आप लिख लीजिएगा एडिशन, राइट। फॉन्ट चेंज कर लीजिएगा, इंक्रीज कर लीजिएगा साइज थोड़ा सा, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जाकर फॉन्ट बोल्ड, इसकी साइज भी मैंने। अब रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए आप फाइनली क्या लेंगे, एक टेक्स्ट एरिया। जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आप टेक्स्ट एरिया में ही डिस्प्ले करवा सकते हैं, आप चाहें तो टेक्स्ट फील्ड भी ले सकते हैं, राइट। तो मैंने मान लीजिएगा कि यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया लिया है और इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको भी हमने चेंज कर दिया। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फॉन्ट बोल्ड, और इसका मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ, फोकग्राउंड, इसका कलर मान लीजिएगा हमने कर दिया ग्रीन। ठीक, अभी आपने बिल्कुल भी कोड नहीं लिखा है, ये जो लेआउट मैंने दिया था आपने सिर्फ उस टाइप से उसको डिजाइन किया है। सो राइट क्लिक करके रन फाइल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो देखिए अभी आप यहाँ से नंबर इंटर करेंगे, अभी हमने कोड नहीं लिखा कुछ भी, अब हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि हम यहाँ से जैसे ही ये नंबर इंटर करके एडिशन बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर फाइनली रिजल्ट क्या होना चाहिए, डिस्प्ले, राइट। कोई बताएगा कोड कहाँ पर लिखना है आपको, एडिशन बटन पर, राइट। तो एडिशन बटन पे जाने के आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उस बटन पे डबल क्लिक करें जहाँ पर कोड लिखना है, राइट, या दूसरा तरीका है कि आप उस बटन पर राइट क्लिक करके इवेंट में जाए, एक्शन में जाकर एक्शन परफॉर्म, तो आपको यहाँ पर एक्चुअल कोड लिखना है। अब जो नंबर 1 और नंबर 2 है वो किस टाइप के वेरिएबल होंगे, कैन यू टेल मी प्लीज व्हाट इज द टाइप ऑफ वेरिएबल इज नंबर 1 और नंबर 2, न्यूमेरिक। क्यों, क्योंकि एडिशन परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि वो किस टाइप के वेरिएबल होना चाहिए, न्यूमेरिक डेटा टाइप, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, दो इंटीजर वेरिएबल बना लिया आपने, इंट n1 n2, और एक रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए आपने ले लिया n3, राइट। तो क्या लिखेंगे, n1 इक्वल टू सर जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट, आपने जो भी टेक्स्ट फील्ड 1 में इंटर किया होगा वो किसमें स्टोर करवाना है, n1 में। कोई बताएगा ये एरर क्यों दे रहा है, मैंने बोला किसी को गेट टेक्स्ट आइडिया। स्ट्रिंग देता है सर। हाँ, क्यों, क्योंकि गेट टेक्स्ट जो है वो आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि आप उसे इंटीजर में स्टोर करना चाहते हैं। तो आपको अगर स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्जन करना है तो कौन सी मेथड कॉल करेंगे, परसेंट हो जाएगा सर। वेरी गुड, पारसेंट, इंटीजर डॉट पारसेंट। सो पारसेंट स्टैटिक मेथड है, तो आप ऐसा लिखिएगा इंटीजर डॉट पारसेंट, राइट। और यहाँ पर आपका आ जाएगा पूरा, तो ये जो भी आपने जे टेक्स्ट फील्ड 1 में इंटर किया होगा वो स्ट्रिंग में होगा, तो आपने उसको स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर में, राइट। ऐसे ही दूसरे के लिए भी क्या लिखेंगे, n2 इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट, राइट। अब जो भी नंबर इंटर किया है उसकी वैल्यू कहाँ पर है, n1 और n2 नाम के वेरिएबल में। अगर आपको सिंपल एडिशन परफॉर्म करना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं n3 इक्वल टू n1 प्लस n2, राइट। अब फाइनली आपको रिजल्ट डिस्प्ले कहाँ पर करवाना है, जे टेक्स्ट एरिया 1 में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि सर जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट सेट टेक्स्ट, राइट, क्या लिख दिया आपने, जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर किसको प्रिंट करवा दिया, n3 को, राइट। रन करना है तो सबसे आसान तरीका, या तो आप इस पे F4 पे राइट क्लिक करिएगा, देन क्लिक ऑन रन फाइल। अभी कोई एरर दे रहा है, आई थिंक 34 और 2 कोई एरर शो कर रहा है, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यहाँ पर देखिएगा ये n, इस वाली लाइन में एरर दे रहा है कहीं पर, इनकम्पेटेबल टाइप, ओ यहाँ पर ये स्ट्रिंग टाइप का ही लेता है पैरामीटर, तो आपने डबल कोट्स के अंदर कॉन्केटिनेट करके उसको लिख दिया, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। सो राइट क्लिक करके रन फाइल,
देन आपने इंटर किया यहाँ पर कि सर 12 एंड 13, देन क्लिक ऑन एडिशन। तो आप देखेंगे इन दोनों का सम कितना आ रहा है आपका 25। अगर आप इंटर करते हैं 120 और 130 तो आपको रिजल्ट कितना दे देगा 215। तो इस प्रकार आप जो है ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, आपने कोड कितना लिखा, सिर्फ इतना। किसी को कोई डाउट? बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि सर कोड ऑन एडिशन बटन। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इसमें हम किस प्रकार इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर से इनपुट लेकर उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। किसी को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लास्ट क्लास में हमने देखा था, उसी को फॉलो करते हुए हमने इस प्रोग्राम को बनाया है। आयुषी विषय हो गया आपका कंप्लीट? यस। ओके, सो नेक्स्ट, अब दूसरा कि सर आई वांट टू टेक अ फ्लोट टाइप वैल्यू, राइट। तो अब मुझे क्या करना है कि सिंपल अगर मुझे फ्लोट या डबल टाइप की वैल्यू इनपुट लेना रहा, मान लीजिएगा कि ये फॉर्म है, अब आपको इसमें सिर्फ रेडियस इनपुट लेना है यूजर से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंटर रेडियस और एक बॉक्स ले लीजिएगा और एक बटन ले लेना और उस बटन पर लिख दीजिएगा कैलकुलेट। और रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर भी आप क्या यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया, राइट। तो टेक्स्ट एरिया में आप प्रिंट करवा देंगे एरिया ऑफ सर्कल। मान लेते हैं आपने 2.2 इंटर किया तो उसके अकॉर्डिंग 12.56 एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यहाँ पर कितना आ जाएगा 12.56। ठीक है, सो अब मुझे बताइएगा कि जो इंटर रेडियस मैंने लिखा है उसके लिए आप क्या यूज करिएगा, लेबल जे लेबल 1। जो इंटर रेडियस लिखा है उसके लिए आप यूज करते हैं जे लेबल 1। तो जो बॉक्स है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड 1। और जो कैलकुलेट लिया लिखा है वो बटन है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि सर दिस इज जे बटन 1। यहाँ पर आपने रिजल्ट को डिस्प्ले करवाया है वो आपका क्या हो जाएगा, जे टेक्स्ट एरिया 1, राइट। तो इस प्रकार आपको नेक्स्ट यूजर इंटरफेस क्या करना है, डिजाइन करना है। क्लियर? सो दिस इज अवर सेकंड टास्क, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस बिल्कुल आप एक और फॉर्म डॉट टी एन पी डॉट यू आई पे एक और फॉर्म बना लीजिएगा। राइट क्लिक किया, न्यू में गए, जे फ्रेम फॉर्म, इसका नाम मैंने दे दिया F6, राइट। क्लिक ऑन फिनिश। तो यहाँ पर सबसे पहली स्टेप होती है, राइट क्लिक करिएगा, सेट लेआउट, नल लेआउट। यहाँ से क्या ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जैसे आपको लिखना है इंटर रेडियस, तो इसके लिए आपने एक लेबल लिया और उसको एडिट टेक्स्ट करके लिख दिया आपने इंटर रेडियस। इसका थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लीजिएगा। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पर फॉन्ट में जाकर और कलर भी चेंज कर लीजिएगा अगर आपको लगता है। सो मैंने इसको ब्लू कलर कर दिया। ठीक, और आपको अब एक बॉक्स लेना है जिसमें आप वैल्यू इंटर करेंगे। तो यहाँ से आपने सिंपल जे टेक्स्ट फील्ड 1 को क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसकी भी आप प्रॉपर्टी क्या कर देंगे, चेंज। राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट में गए और इसका भी फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक, अब फाइनली एक बटन लेंगे, तो आपने यहाँ से एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इस पे हम लिख देंगे कैलकुलेट और इसकी भी फॉन्ट साइज आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक,
और फाइनली रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे आप, एक टेक्स्ट एरिया ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, एक टेक्स्ट एरिया, इसकी भी प्रॉपर्टीज चेंज कर लीजिए। ठीक, अभी आपने कोड बिल्कुल भी नहीं लिखा, राइट। ये सिर्फ आपने इसको क्वेश्चन में जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपने इसको डिजाइन किया। तो रन कर लीजिएगा इसको, F6 पे राइट क्लिक करिएगा, देन क्लिक ऑन रन फाइल। एग्जीक्यूट, आपने एंटर किया 2.0। अभी मैंने कोई कोड नहीं लिखा है यहाँ पर, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि जब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा रिजल्ट क्या हो, डिस्प्ले, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, कोड कहाँ पर लिखना है, इस बटन पर। तो कोड लिखने के दो मतलब कैसे वहां पर जाएंगे, तो या तो आप इस बटन पे डबल क्लिक करें, या फिर आप क्या करेगा, बटन पे राइट क्लिक करिएगा एंड इवेंट में जाइएगा, एक्शन में जाकर एक्शन परफॉर्म। ठीक, तो आप उस प्लेस पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको कोड लिखना है। कुछ कोड यहाँ पर ऑटो जनरेटेड देता है, उसको आपको चेंज नहीं करना, वो नोट एडिटेबल होते हैं, आप चेंज कर भी नहीं सकते। सो अब किस टाइप की वैल्यू इनपुट लेना है आपको, फ्लोट टाइप की या डबल टाइप की हम ले लेते हैं। डबल आर इक्वल टू, अब देखिएगा अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि सर जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट, तो भी एरर देगा। क्यों, क्योंकि जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट तो आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो अब आपको स्ट्रिंग से अगर डबल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, कैन यू टेल मी प्लीज हाउ टू कन्वर्ट डबल टू स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग टू डबल। टाइप कास्टिंग से। क्या, टाइप कास्टिंग। डबल डॉट पार्स डबल, ऐसे ही होगा ना। जैसे इंटीजर के लिए था इंटीजर डॉट पार्स इंट, वैसे ही डबल के लिए होता है डबल डॉट पार्स डबल। तो आप यहाँ पर डबल का डी कैपिटल लिखिएगा, डबल डॉट पार्स डबल, और इसके अंदर आपने लिख दिया जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट, राइट। तो जो भी वैल्यू आपने इंटर की होगी वो किस नाम के वेरिएबल में स्टोर है, आर में। अब अगर आपको रेडियस पता है तो एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पर लिखा कि सर डबल ए आर इक्वल टू, अब एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर लीजिएगा, और आर स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर इंटू आर, राइट। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के लिए अगेन आपने डबल टाइप का वेरिएबल बनाया सी आर, और क्या लिखेंगे 2 पाई आर, 2 इंटू 3.14 इंटू आर। अब जो रिजल्ट है आपके पास वो किस वेरिएबल में है, ए आर और सी आर में। तो अब आपको इन दोनों को क्या करवाना है, प्रिंट कहाँ पर, टेक्स्ट एरिया में। तो क्या लिखेंगे कि सर जे टेक्स्ट एरिया वन डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पर मैसेज दे दीजिएगा कि सर एरिया ऑफ सर्कल, म्यूट कर लीजिएगा भाई प्लीज, जो भी अनम्यूट हो, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर स्लेश एन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस व्हाट, सी आर, राइट। रन कर लीजिएगा, राइट क्लिक किया, रन फाइल, आपने इंटर किया 2.0 या 2, तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट आ रहा है एरिया ऑफ सर्कल 12.56, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 12.56। आप अगर वैल्यू चेंज करते हैं कि सर 5.6, तो उससे रिजल्ट आपका डिफरेंट आएगा। क्लियर। तो इस प्रकार आप डबल या फ्लोट टाइप की वैल्यू लेकर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, तो थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा क्योंकि पूरा टेक्स्ट आपको दिख नहीं रहा है। राइट क्लिक किया, रन फाइल में गए, 2.0, this is area of circle and this is circumference of circle, right।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको डिजाइन करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोड आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर अभी हम फॉर्म से डेटा फेच करके ऑपरेशंस क्या कर रहे हैं, परफॉर्म। अब कोड आपको कितना लिखना है, सिर्फ इतना सा, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि सर कोड ऑन कैलकुलेट बटन, राइट। आगे बढ़ें। ठीक है भाई। तो ये तो हो गया सिंपल कि सर इफ यू वांट टू टेक अ सिंगल लाइन इनपुट देन वी शुड गो फॉर जे टेक्स्ट फील्ड। बट माय रिक्वायरमेंट इज कि सर आई वांट टू टेक मल्टीपल लाइन इनपुट। जैसे मुझे किसी का एड्रेस यूजर से इनपुट लेना है, अब एड्रेस में एक से ज्यादा लाइन हो सकती है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे इनपुट लेंगे। तो अब आपको एक और एग्जांपल हम देख लेंगे। अभी तक आपने टेक्स्ट एरिया जो है वो एज अ रिजल्ट प्रिंट करवाने के लिए यूज किया, अब आप फर्स्ट टाइम इनपुट लेने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सर इंटर एड्रेस। तो टेक्स्ट फील्ड का यूज आप तब करते हैं जब आपको सिंगल लाइन इनपुट वैल्यू यूजर से लेना है, और टेक्स्ट एरिया आप तब यूज करेंगे जब आपको मल्टीपल लाइन में इनपुट लेना है। तो यहाँ पर आपने ले लिया सबमिट। और फाइनली अब मैं रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए लेबल यूज कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप या टेक्स्ट फील्ड भी डिस्प्ले कर सकते हैं, अभी हम उल्टा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। या अभी भी रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए भी आप टेक्स्ट एरिया ले लो, राइट। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इंटर एड्रेस मैंने लिखा है इसके लिए आप यूज करेंगे जे लेबल 1, और जो आपने बॉक्स बनाई ये हो जाएगा जे टेक्स्ट एरिया 1, और ये आपका हो जाएगा जे बटन 1। और जहाँ रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है वो आप दूसरा टेक्स्ट एरिया लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि सर जे टेक्स्ट एरिया 2, दिस इज माई एक्सपेक्टेड आउटपुट, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, इस टाइप से फॉर्म बनाना है जिसमें ये सारी चीजें जो है मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक। तो अब हम एक और फॉर्म बना लेंगे। राइट क्लिक किया, न्यू में गए, जे फ्रेम फॉर्म F5, राइट। सबसे पहली स्टेप वही होगी, राइट क्लिक किया फॉर्म पर, सेट लेआउट नल लेआउट, राइट। और यहाँ पर क्या ले लेंगे, टेक्स्ट एरिया। ये टेक्स्ट एरिया आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, क्यों, क्योंकि अब आप मल्टीपल लाइन यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, ठीक। सो और यहाँ पर एक लेबल ले लीजिएगा जिस पे आप लिख दीजिएगा इंटर यूर एड्रेस। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, बोल्ड कर लीजिएगा इसको, और चाहे तो इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं फोरग्राउंड में जाकर, राइट। और एक बटन ले लीजिएगा, इस बटन पर आप लिख देंगे सबमिट, राइट। इसका भी फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। अब फाइनली रिजल्ट जो डिस्प्ले करना है उसके लिए आप क्या लेंगे, टेक्स्ट एरिया 2। तो एक और टेक्स्ट एरिया आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा, यहाँ पर आप रिजल्ट को क्या करेंगे, डिस्प्ले। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाकर इसका भी फॉन्ट आप चेंज कर लेंगे, कलर भी आप चेंज कर लीजिएगा फोरग्राउंड। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसका कलर हो जाए इस टाइप से, ठीक। अभी आपने कोई कोड नहीं लिखा है, अभी आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर क्या किया है यहाँ पर यूज। देन अब आपको एक्चुअल कोड यहाँ पर लिखना है। तो एक्चुअल कोड के लिए आप क्या करेंगे कि सर कोड तो आपको बटन पे ही लिखना है, तो इस बटन पे डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके इवेंट में जाकर एक्शन एक्शन परफॉर्म, ठीक। तो आपको एक ही वैल्यू लेना और एड्रेस स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो एडी इक्वल टू क्या लिखेंगे कि सर जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट गेट टेक्स्ट। जब रीड करेंगे तो कौन सी मेथड कॉल करना है,
गेट टेक्स्ट। जब प्रिंट करवाना है तो क्या लिख देंगे कि सर जे टेक्स्ट एरिया 2, क्योंकि पहले में इनपुट लेना है और दूसरे में प्रिंट करवाना है। जे टेक्स्ट एरिया 2 डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर आपने एडी को क्या करवा दिया, प्रिंट। राइट, सिर्फ 2 लाइन का कोड, एक लाइन में फेच किया पहले टेक्स्ट एरिया से और दूसरे में आपने करवा दिया प्रिंट। जैसे मैंने लिखा कि सर MP नगर जोन 1 भोपाल मध्य प्रदेश पिन कोड 462001 इंडिया। राइट, देन क्लिक ऑन सबमिट। तो देखिए आपका एड्रेस आ रहा है MP नगर जोन 1 भोपाल मध्य प्रदेश पिन कोड दिस और इंडिया। तो इस प्रकार का अगर आपको वैल्यू इनपुट लेना है तो आप टेक्स्ट फील्ड यूज ना करके क्या यूज करें, टेक्स्ट एरिया। तो आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिएगा कि सर कोड ऑन सबमिट बटन, क्या कोड लिखना है सबमिट बटन पर, ये 2 लाइन का कोड, एक लाइन में आपने फेच किया दूसरे में आपने डिस्प्ले करवा दिया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया में फर्क क्या है? अभी बताया ना कि सिंगल लाइन इनपुट लेना है तो आप टेक्स्ट फील्ड यूज करें, मल्टीपल लाइन इनपुट लेना है तो आप टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। ओके सर। ठीक, अब नेक्स्ट आप देखिएगा कि सर ये तो सिंपल कंट्रोल हो गए, बट मुझे अगर चेक बॉक्स टाइप की कुछ वैल्यू लेना है। राइट, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन दिया हॉबीज, और दूसरा जो है अब मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देना चाहता हूँ। ऑप्शंस इन द सेंस आपको पता होगा कि चेक बॉक्स कब यूज करते हैं, जब मल्टीपल में से मल्टीपल ऑप्शन ही आपको क्या करना हो, सेलेक्ट करना हो। राइट, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग और डांसिंग, और फाइनली मैंने यहाँ पर एक बटन भी ले ली। राइट, और बटन पर मैंने लिख दिया सबमिट, और जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ टेक्स्ट एरिया में इधर ले रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पर मेरा ये है कि मैं जिस जिस ऑप्शन को क्या करता हूँ चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने रीडिंग पे क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ पर सिंगिंग पे क्लिक किया, और मैंने राइटिंग पे क्लिक किया, तो जिस जिस चेक बॉक्स पे मैंने क्लिक किया होगा वही पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करके मुझे टेक्स्ट एरिया में क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। राइट, सो अगर आप इस प्रकार का टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको जे चेक बॉक्स यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने हॉबीज लिखा है तो हॉबीज के लिए क्या यूज करेंगे आप, J label 1, J label 1, और जो चेक बॉक्स 1 लिखा है, रीडिंग जहां लिखा है वहां पर क्या हो जाएगा आपका कि सर J चेक बॉक्स 1, और जो राइटिंग आपने लिखा है वो क्या हो जाएगा आपका J चेक बॉक्स 2, जो आपने सिंगिंग लिखा है वो क्या हो जाएगा J चेक बॉक्स 3, और जो डांसिंग लिखा है वो आपका क्या हो जाएगा J चेक बॉक्स 4, और जो आपने सबमिट लिखा है वो आपका क्या हो जाएगा J button 1, और जो रिजल्ट जहाँ डिस्प्ले करवाना है ये आपका हो जाएगा J टेक्स्ट एरिया 1। क्लियर यहाँ तक? तो इस प्रकार ये सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर यूज करना है।
पहले तो हम इस टाइप से एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। एक और आपने फॉर्म बनाया, यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए, एक जे फ्रेम फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म आपका हो जाएगा F7, देन क्लिक ऑन फिनिश। सेट लेआउट, नल लेआउट, राइट। आपने यहाँ पर एक लेबल ले लिया और उस पर आपने लिख दिया हॉबीज। इसका भी फॉन्ट चेंज कर लीजिएगा, प्रॉपर्टीज में गए, फॉन्ट, और इसका कलर भी चेंज कर दो, टॉप ब्राउन, ठीक। अब मुझे चेक बॉक्स लेना है, राइट, जे चेक बॉक्स 1, इस पे आपने लिख दिया कि सर रीडिंग। इसका फॉन्ट चेंज कर लीजिएगा, प्रॉपर्टीज में गए, फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा, बोल्ड और 18, और कलर भी चेंज कर लीजिएगा, ठीक। ये आपका हो गया रीडिंग। इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, और ये आपका हो जाएगा डांसिंग। और एक बटन ले लीजिएगा, राइट, और इस बटन पे आपने क्या लिख दिया, सबमिट। का भी फॉन्ट इंक्रीज कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक। अब रिजल्ट को जो डिस्प्ले करना है, मैंने बोला रिजल्ट को जो डिस्प्ले करना है उसके लिए क्या लेंगे, टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ से आपने एक टेक्स्ट एरिया ड्रैग एंड ड्रॉप किया, राइट। तो ये आपका सिंपल जो फॉर्म मैंने जैसा बनाया था वैसा आपने इसका लेआउट तैयार कर लिया। अभी आपने कोड बिल्कुल भी नहीं लिखा, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि सर मैंने ये जो जो ऑप्शन यहाँ पर क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, और सबमिट क्लिक करूँ तो यहाँ पर वही सारे ऑप्शन मुझे क्या होना चाहिए, रिजल्ट में शो होना चाहिए। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, कोड कहाँ पर लिखेंगे, सबमिट बटन। इसके एक्शन परफॉर्म्ड जो है, आइटम स्टेट चेंज करके कॉमन हैंडलर होता है, वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। अभी हम सिंपल बटन पे ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, जनरली हम बटन पे ही परफॉर्म करवाते हैं। इस पे आप डबल क्लिक करिएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला, जिस जिस चेक बॉक्स पे क्लिक करें उस चेक बॉक्स का टेक्स्ट आपको फेच करके फाइनली टेक्स्ट एरिया में प्रिंट करवाना है। तो देखिए कोड लिखने के लिए आप या तो इस बटन पे डबल क्लिक करें, या फिर आप राइट क्लिक कर कर इवेंट में एक्शन परफॉर्म, ठीक। तो आपने एक स्ट्रिंग में वेरिएबल ले लिया str और उसको ब्लैंक से इनिशियलाइज कर दिया, राइट। कंडीशन लगाएंगे, अगर मैंने पहले चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो उसका टेक्स्ट आना चाहिए, दूसरे पे क्लिक किया तो उसका टेक्स्ट, तीसरे चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो उसका टेक्स्ट, चौथे पे क्लिक किया तो उसका टेक्स्ट, मतलब जिस जिस पे भी आप क्लिक करोगे उसका टेक्स्ट आपको फेच करना। तो इसी सिचुएशन में क्या यूज करेंगे, मल्टीपल इफ एल्स, एल्स इफ और स्विच। मैंने बोला कि अगर आपको इस प्रकार मल्टीपल ऑप्शन में से मल्टीपल वैल्यू ही ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज करते हैं, मल्टीपल इफ यूज करेंगे, इफ एल्स यूज करेंगे, एल्स इफ यूज करेंगे, या फिर स्विच। स्विच। स्विच का यूज तो बेटा मल्टीपल में से सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए होता है। हाँ, अगर आप जो है रेडियो यूज करते तो आप स्विच या एल्स इफ यूज कर सकते थे। यहाँ पर यूज होगा मल्टीपल इफ, क्यों, क्योंकि जिस जिस पे आपने चेकबॉक्स पे क्लिक किया होगा वहां पर आपको वो यूज करना है। तो आप क्या लिखेंगे कि सर इफ जे चेकबॉक्स 1, इफ जे चेकबॉक्स 1 डॉट
इज सिलेक्टेड, मतलब अगर आपने चेक बॉक्स पे क्लिक किया होगा तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो इसका टेक्स्ट आपको निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे कि सर एस टी आर प्लस इक्वल टू, कोमा से सेपरेट कर दीजिएगा, प्लस जे चेकबॉक्स वन डॉट गेट टेक्स्ट। क्या लिखेंगे कि अगर आपने पहले चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो उसका टेक्स्ट आपने रीड करके इस एसटीआर में कॉन्केटिनेट करवा दिया, राइट। सेम अगर आपने दूसरे चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो उसके लिए भी क्या कंडीशन लगा दो कि सर ये चेक बॉक्स टू डॉट इज सिलेक्टेड। इज सिलेक्टेड मेथड होता है, ये तभी ट्रू रिटर्न करता है जब आपने चेक बॉक्स पर क्लिक किया होगा। तो इसका टेक्स्ट भी आप कॉन्केटिनेट करवा लीजिएगा, एस टी आर प्लस इक्वल टू कोमा प्लस व्हाट, जे चेकबॉक्स टू डॉट गेट टेक्स्ट। ऐसे ही अगर आपने थर्ड चेकबॉक्स पे क्लिक किया तो क्या लिखेंगे, इफ जे चेकबॉक्स थ्री डॉट इज सिलेक्टेड, और इसका टेक्स्ट कॉन्केटिनेट करवा लीजिएगा एस टी आर प्लस और इक्वल टू कॉमा देन प्लस जे चेकबॉक्स थ्री डॉट गेट टेक्स्ट। और अगर आपने लास्ट वाले पे क्लिक किया होगा तो उसके लिए भी कंडीशन लगा लीजिएगा, इफ जे चेकबॉक्स फोर डॉट इज सिलेक्टेड, तो क्या करो, इसका भी जो टेक्स्ट होगा उसको कॉन्केटिनेट कर लेंगे, एस टी आर प्लस और इक्वल टू कॉमा देन प्लस व्हाट, जे चेकबॉक्स फोर डॉट गेट टेक्स्ट, राइट। अब रन कर लीजिएगा, और सॉरी इसका रिजल्ट फाइनली जो कॉन्केटिनेट होकर रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, एस टी आर में। तो अब आप इस एस टी आर को क्या कर लेंगे, प्रिंट। सो जे टेक्स्ट एरिया वन डॉट सेट टेक्स्ट, और किसको प्रिंट करवा दिया आपने, एस टी आर को। चाहे तो यहाँ मैसेज लिख दीजिएगा प्लस सर हॉबीज आर राइट। आपने अभी रीडिंग और सिंगिंग दो ऑप्शन सिलेक्ट किए और मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे क्या ऑप्शन आ रहा है कि सर हॉबीज आर रीडिंग एंड सिंगिंग। मान लीजिएगा मैंने राइटिंग और डांसिंग, रीडिंग राइटिंग डांसिंग थ्री ऑप्शन सेलेक्ट किए, तो आप देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है कि सर हॉबीज आर डांसिंग रीडिंग एंड राइटिंग। तो इस प्रकार आप जो है मल्टीपल में से अगर आपने चारों ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए तो चारों की वैल्यू आपको क्या कर देगा, print. So if we want to perform such type of task, then we should go for J checkbox, right? किसी को कोई डाउट इसमें? और ये आपको कोड लिखना है कि सर कोड ऑन सबमिट बटन। अभी हम इंडिविजुअल कंट्रोल्स देख रहे हैं, आप सारे कंट्रोल्स एक ही फॉर्म पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये इतना कोड आपको लिखना है सबमिट बटन पर, ठीक है। आगे बढ़े, लास्ट एग्जाम्पल रेडियो वाला और देख लेते हैं, आज हो जाएगा अभी 5 मिनट से आपके पास, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि सर मुझे इस टाइप से ऑप्शन पहले यूजर को देना है, सेलेक्ट यूर कैटेगरी। अब कैटेगरी में आपको चार ऑप्शन देना है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। कोई बताएगा इनमें से आप कितने ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे एक समय में, ओनली वन, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। अगर आपके पास इस टाइप की सिचुएशन हो, और एक बटन भी ले लीजिएगा कि सर इतना करने के बाद मैं यहाँ पर किस पे क्लिक करता हूँ,
सबमिट पर। फाइनली रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए ले लिया आपने एक टेक्स्ट एरिया। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, एक फॉर्म डिजाइन करना है, राइट। सो आपने जो लिखा है सेलेक्ट यूर कैटेगरी, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे आप, जे लेबल 1। जो जनरल लिखा है उसके लिए क्या यूज करेंगे, जे रेडियो बटन 1। जो ओबीसी लिखा उसके लिए जे रेडियो बटन 2। जो एससी लिखा उसके लिए जे रेडियो बटन 3। और जो एसटी लिखा उसके लिए जे रेडियो बटन 4। और जो यहाँ पर सबमिट लिखा उसके लिए जे बटन 1। और जो रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले करवाना है क्या हो जाएगा, जे टेक्स्ट एरिया 1। क्लियर। तो इस प्रकार आपको एक फॉर्म जो है वो डिजाइन करना है। किस पर्पस के लिए कौन सा कंट्रोल यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक और फॉर्म बना लीजिएगा। राइट क्लिक किया, न्यू में गए, जे फ्रेम फॉर्म, उसका नाम दे दिया मैंने F8। सबसे पहली स्टेप आपको वही परफॉर्म करना है। राइट क्लिक किया, सेट लेआउट, नल लेआउट। तो पहले एक लेबल ले लीजिएगा और इस लेबल पे आप क्या लिख देंगे, सेलेक्ट यूर कैटेगरी। सेलेक्ट यूर, इसको मैं एक और तरीके से आगे बताऊंगा आपको, कॉमन एंडर। अभी तो हम बटन पे एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, बिना बटन के भी आप एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। सो प्रॉपर्टीज में जाके आपने इसका फॉन्ट इंक्रीज कर लीजिएगा और फॉन्ट कलर भी चेंज कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रेडियो बटन लेना, तो आपने ये रेडियो बटन ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसकी भी प्रॉपर्टीज चेंज कर लीजिएगा। पहले फॉन्ट इंक्रीज किया आपने। देखिए रेडियो बटन थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, मैं जैसा बता रहा हूँ अगर आप वैसा कर लोगे तो बहुत आसान है। आपने यहाँ लिख दिया जनरल और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा ओबीसी और ये हो जाएगा आपका एससी और एक और ये आपका हो जाएगा इसमें एसटी, ठीक। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बटन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि एक्शन तो आपको बटन पर ही परफॉर्म करना है। सबमिट, इसका भी फॉन्ट आप इंक्रीज कर लीजिएगा। और फाइनली रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने एक जे टेक्स्ट एरिया यहाँ पर ले लिया। प्रॉपर्टीज में गए, इसका फॉन्ट भी हमने इंक्रीज किया यहाँ पर, ठीक। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो पहली चीज कोई बताएगा, रेडियो बटन में एक समय में आप कितने ऑप्शन सिलेक्ट कर पाते हैं, ओनली 1। जबकि यहाँ पर मैं जिस जिस पे क्लिक कर रहा हूँ सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जा रहे हैं, सिलेक्ट। पहले तो मुझे इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करना, बाकी की चीजें बाद में देखेंगे। कि सर मैं जिस पे क्लिक, अगर मैंने पहले ऑप्शन पे क्लिक किया तो बाकी जिस जिस पे भी क्लिक है वो ऑटोमेटिकली डीसिलेक्ट हो जाए। ऐसा ही होता है ना रेडियो में, कि आपने इस पे क्लिक किया तो जो पहले से सिलेक्ट होगा उसका सिलेक्शन हट जाएगा। होता है नहीं होता है। यस सर। तो अभी हमारे टारगेट ये है कि पहले तो इसको सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करवाना है। तो उसके लिए सिंपल स्टेप होती है भैया ना, ध्यान से देखिएगा। एक बटन ग्रुप का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कुछ स्टेप्स होती है। स्टेप नंबर 1 कि सर क्रिएट बटन ग्रुप ऑब्जेक्ट। अब बटन ग्रुप का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएंगे वो देखिएगा, सोर्स में जाइएगा और स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर आ रहा है वेरिएबल डिक्लेरेशन डू नॉट मॉडिफाई, इसके ऊपर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है बटन ग्रुप का, राइट। बटन ग्रुप के ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने बीजी, राइट। ये आपकी हो गई पहली स्टेप, स्टेप नंबर 1। दूसरा कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, स्टेप नंबर 2 सर इनिशियलाइज दिस ऑब्जेक्ट every radio button
कैसे इनिशियलाइज करना है, अब ध्यान से देखिएगा। राइट क्लिक ऑन ईच रेडियो बटन, ये ऐसा लिख लीजिएगा, राइट क्लिक ऑन रेडियो बटन 1, और किस पे क्लिक करना है, कस्टमाइज कोड। और कस्टमाइज कोड में क्या लिखना है, इस पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट लाइन में कहाँ पर लिखना है कोड, जो पहली लाइन होगी, फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे कि सर CBG इक्वल टू न्यू चेक बॉक्स, सॉरी न्यू बटन ग्रुप, क्या लिखेंगे, न्यू बटन ग्रुप। स्टेप 3 ऐसा लिख लीजिएगा कि सर स्टेप 2 रिपीट फॉर ऑल रेडियो। अब ये जो स्टेप 2 मैंने बताई है वो सारे रेडियो बटन के लिए आपको क्या करना है, रिपीट। तो ये जो स्टेप है देखिए, पहले जनरल वाले रेडियो बटन पे आपने राइट क्लिक किया, कस्टमाइज कोड में गए, क्या लिखना है, पहली लाइन में CBG इक्वल टू न्यू चेक बॉक्स ग्रुप, सॉरी न्यू बटन ग्रुप, न्यू बटन ग्रुप, ये वाली लाइन चारों रेडियो बटन के लिए अप्लाई करना। ये पहली पे हो गया। दूसरी पे भी आप क्या करेंगे, राइट क्लिक किया, कस्टमाइज कोड में गए और पहली लाइन में आप लिख देंगे CBG इक्वल टू न्यू बटन ग्रुप। सेम कॉन्सेप्ट आप तीसरे के लिए भी करेंगे, राइट क्लिक किया, कस्टमाइज कोड में जाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, CBG इक्वल टू न्यू बटन ग्रुप। ऐसे ही फोर्थ वाले में राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज कोड में जाएंगे और क्या लिख देंगे, CBG इक्वल टू न्यू बटन ग्रुप। मैंने यहाँ पर बटन ग्रुप के ऑब्जेक्ट का नाम CBG देना, सॉरी क्या नाम दिया, CBG। जो नाम यहाँ दिया होगा वही नाम आप वहाँ पर यूज करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 सभी को समझ में आई, स्टेप नंबर 2 क्लियर। अब वापस रन करके देखेंगे क्या हमारा वो मल्टीपल में से सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है, अभी भी नहीं होगा, अभी भी आप जिस जिस पे क्लिक करेंगे वो सारा क्या हो जाएगा, बढ़िया सिलेक्ट। बढ़िया चुन के। हाँ अब ध्यान से देखिएगा, एक और स्टेप बची है। अब स्टेप नंबर 3, सॉरी स्टेप नंबर 4, सर राइट क्लिक ऑन रेडियो बटन and go to properties and select button group and go to customize code, write CBG, जो भी ऑब्जेक्ट जिस नाम से भी आपने बटन ग्रुप का ऑब्जेक्ट बनाया है वो, ये काम आपको हर एक बटन पे करना। तो स्टेप नंबर 5 कि सर स्टेप 4 रिपीट फॉर ऑल रेडियो बटन। ठीक, तो यही स्टेप देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला, इस पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, यहाँ पर देखिएगा बटन ग्रुप आ रहा है, इस बटन ग्रुप में ये 3 डॉट जो दिख रहे हैं इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन में कस्टम कोड पे जाइएगा, उस ऑब्जेक्ट का नाम जो बटन ग्रुप का आपने बनाया यहाँ पर क्या कर देंगे, पास, दिस इज CBG। ये स्टेप चारों रेडियो के लिए होगी। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, बटन ग्रुप आपको विजिबल है, ये 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, कस्टम कोड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम CBG, सेमीकोलन नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही थर्ड रेडियो के लिए राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए और बटन ग्रुप आपको विजिबल है, यहाँ पर कस्टम कोड में जाके CBG, राइट। ऐसे ही लास्ट के लिए राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, बटन ग्रुप के सामने जो 3 डॉट विजिबल है इस पे क्लिक करिएगा, कस्टम कोड, ऑब्जेक्ट का नाम CBG, राइट। इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, एक बार रन करके देखिएगा। अब आप देखेंगे कि आप अगर दूसरे पे क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो पहले सेलेक्ट था वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जा रहा है, रिमूव। मतलब यहाँ पर आप मल्टीपल में से कोई एक ही ऑप्शन क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट। अगर आपके पास ऑप्शंस कम हो तो आप एल्स इफ का भी यूज
कर सकते हैं। तो अब एक्चुअल कोड हम लिखेंगे सबमिट बटन पर। समझ में आया यहाँ तक? तो जो स्टेप मैंने आपको बताई है नोट्स में, उसको बहुत गौर से पढ़िएगा, बन जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। राइट? तो कोड हमें कहाँ पर लिखना है? बटन पर। इस बटन पर सबमिट पर डबल क्लिक करें या फिर राइट क्लिक किया, इवेंट एक्शन एंड परफॉर्म। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू सेलेक्ट करना है आपको, तो आपने लिख लिया स्ट्रिंग जी, इसको ब्लैंक से इनिशियलाइज कर दिया। राइट? तो इफ जे रेडियो बटन 1 डॉट इज सिलेक्टेड, तो आप क्या करो कि जी में क्या असाइन कर दो कि सर जी इक्वल टू जे रेडियो बटन 1 डॉट गेट टेक्स्ट। अब मल्टीपल में से सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना, तो मल्टीपल इफ नहीं लगाएंगे आप, यहाँ पर क्या यूज करेंगे आप? एल्स इफ। क्यों? क्योंकि एक सिलेक्ट कर लिया तो दूसरा तो सिलेक्ट होगा ही नहीं। एल्स इफ सर जे रेडियो बटन 2 डॉट इज सेलेक्टेड, अगर ऐसा है तो जी में क्या आ जाए? जो रेडियो बटन 2 पे टेक्स्ट होगा, तो जे रेडियो बटन 2 डॉट गेट टेक्स्ट। अगर आपने थर्ड पे सिलेक्ट किया एल्स इफ सर जे रेडियो बटन 3 डॉट इज सिलेक्टेड, जी में क्या आ जाए? जो आपने थर्ड चेक बॉक्स पे जो भी लिखा होगा, जी इक्वल टू जे रेडियो बटन 3 डॉट गेट टेक्स्ट। और अगर आपने 4 पे क्लिक किया होगा, सो एल्स इफ या एल्स भी लगा सकते हैं, एल्स इफ और जे रेडियो बटन 4 डॉट इज सिलेक्टेड, देन जी इक्वल टू जे रेडियो बटन 4 डॉट गेट टेक्स्ट। राइट? और फाइनली रिजल्ट में डिस्प्ले करवा दीजिएगा कि सर जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट सेट टेक्स्ट, योर कैटेगरी इज प्लस व्हाट जी। क्लियर यहाँ तक? देन आप इसको रन करेंगे, आपने सेलेक्ट किया जनरल, देन क्लिक ऑन सबमिट, तो रिजल्ट देखिएगा क्या ऑप्शन आ रहा है? योर कैटेगरी इज जनरल। आपने सेलेक्ट किया ओबीसी, तो क्या ऑप्शन आ रहा है? योर कैटेगरी इज ओबीसी। आपने सेलेक्ट किया एससी, योर कैटेगरी इज एससी। आपने सेलेक्ट किया एसटी, देन योर कैटेगरी इज एसटी। समझ में आया? तो इस प्रकार आप रेडियो बटन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक? तो कोड आपको सिर्फ इतना लिखना है, कहाँ पर? ऑन सबमिट बटन। सो कोड ऑन सबमिट बटन। तो जो एग्जांपल्स मैंने करवाए उसको करके जरूर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रोजेक्ट में यूजर इंटरफेस तभी बना पाएंगे जब मैंने जो बताया उसको आपने फॉलो किया। अगर आपने फॉलो नहीं किया